एक खेत में छोटी लाल मुर्गी रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बत्तख रहते थे। ये तीनों आलसी थी। इसके बाद भी चारों में अच्छी दोस्ती थी। कई बार कुत्ता, बिल्ली और बत्तख छोटी लाल मुर्गी का फायदा उठाते थे। वह मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और ये तीनों खाने पहुंच जाते। मुर्गी भी दोस्ती के कारण इन्हें कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, छोटी लाल मुर्गी खेत में घूम रही थी। उसे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वह सोचने लगी, क्यों न मैं इन बीजों को खेत में बो दूं। जब फसल होगी तो मैं गेहूं पिसवा लूंगी और उसकी रोटी बनाकर मजे से खाऊंगी। उसे आशा थी कि उसके दोस्त इस काम में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा, दोस्त देखो, मुझे खेत में गेहूं के ये बीज मिले हैं। मैं इसे बोना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे सोने का समय है और मुझे जोरों की नींद आ रही है। मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। छोटी लाल मुर्गी बत्तख के पास पहुंची और उससे पूछने लगी, दोस्त क्या तुम इन गेहूं को बोने में मेरी सहायता करोगी? बत्तख बोली, नहीं, देखो कितनी धूप है, मैं तो झुलस जाऊंगी। माफ करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तब छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास गई और उसे भी गेहूं के बीज दिखाकर पूछा, दोस्त कुत्ता और बत्तख तो मेरी सहायता नहीं कर रहे, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? बिल्ली बोली, देखो, इस समय तो मैं पड़ोस के घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता कर ही नहीं सकती। दूध नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में इन बीजों को बो देती हूँ। वह खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। समय बीता और खेत में गेहूं की फसल लहलाने लगी, जिसे देख छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त खेत में फसल लहला रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? नहीं, यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं, कुत्ते ने कन्नी काट ली। छोटी लाल मुर्गी बत्तख के पास पहुंची और उससे सहायता करने के लिए कहा तो वह बोली, देख तो रही हो मैं कितनी छोटी सी हूँ, मैं कैसे खेत में फसल काटूंगी। माफ करना, मुझसे न हो पाएगा। छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास पहुंची, जो नहाकर आई थी और धूप में बैठी थी। छोटी लाल मुर्गी ने उसे फसल काटने में सहायता मांगी तो वह भी दब कर बोली, नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं अभी नहा कर आई हूँ, मैं वहाँ धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊँगी। छोटी लाल मुर्गी दुखी होकर वहाँ से चली गई और सीधे खेत में पहुँची। वहाँ उसने अकेली फसल की कटाई की। अगले दिन सोचा कि क्यों न इन गेहूँ को मैं पिसवा लूँ, आटा रोटी बनाने के काम आ जाएगा। वह फिर कुत्ते के पास पहुँची और कहने लगी, दोस्त चलो ना मेरे साथ आटा चक्की तक, मुझे इन गेहूँ को पिसवाना है। ऐसे काम के लिए मुझसे ना कहा करो, मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ, कुत्ते ने दो टूक जवाब दिया। छोटी लाल मुर्गी ने जब बत्तख से पूछा तो उसने फिर वही बहाना बनाया कि वह तो बहुत छोटी सी है, वह इतनी दूर आटा चक्की तक नहीं जा पाएगी। बिल्ली के पास जाकर जब छोटी लाल मुर्गी ने सहायता मांगी तो बिल्ली बोली, आटा चक्की से उड़ने वाला आटे से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। दुखी छोटी लाल मुर्गी अकेली ही आटा चक्की गई और गेहूं को पिसवा कर लाई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची और अपने तीनों दोस्तों के पास पहुंची। तीनों खेत में खेल रहे थे। उसने पूछा, दोस्तों क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे? नहीं, तीनों एक स्वर में बोले, हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हुई तो वह कुत्ता, बत्तख और बिल्ली के पास पहुंची और उन्हें रोटियां दिखाते बोली, अब बताओ कि रोटियां कौन खाएगा? हम, तीनों एक साथ बोले। नहीं, मुर्गी बोली, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मैं ही रोटियां खाऊंगी। और मज़े से रोटियां खाने लगी। कुत्ता, बत्तख और बिल्ली ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए बस छोटी लाल मुर्गी का मुंह देखते रह गए। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें?
हमें सीख मिलती है कि मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए।